हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम किनियान नाम के एक सेलिब्रिटी को देख पाते हैं और यहीं पर हम हमारी मेन लीड जी को भी देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर आई हुई थी। तभी जो किनियान था वो सभी को बताता है कि वो उस मुकाम तक किसकी वजह से पहुंचा। वो उस लड़की का नाम लेता है। यहाँ पर जी को लग रहा था वो उसका नाम लेने वाला है, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा उसकी मदद करी थी। लेकिन जो यहाँ पर किनियान था वो उसका नाम लेता ही नहीं है, वो तो किसी और लड़की को वहाँ पर बुलाता है, जिस बात से जी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से जैसे ही जी बाहर की तरफ जाती है, जो किनियान था वो उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहेगी। लेकिन जी को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहती है कि उसने तो उसे धोखा दे दिया है, अब वो उसके पीछे क्या करने के लिए आ रहा है, उसे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चले जाए। और साथ ही जी उससे कहती है कि आज से वो उसकी एजेंट नहीं है। और तभी वो वहाँ पर एक बंदे को रोकती है और कहती है कि इसे मैं 1 महीने के अंदर स्टार बना कर रहूंगी, क्योंकि वो भी किनियान को दिखाना चाहती थी कि वो उससे कम नहीं है। अगर उसने उसे धोखा दिया है तो वो किसी और को भी स्टार बना सकती है और वो उससे बड़ा स्टार होगा। और यहाँ पर जी ने जिस बंदे को रोका था वो और कोई नहीं, हमारी कहानी का मेन लीड हीरो जियांग था। और जियांग बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा दिखाता है जैसे कि वो एक आम इंसान है। दरअसल जियांग जी को बचपन से पसंद करता था, लेकिन जी को इस बात का भी पता नहीं था। जब असिस्टेंट जियांग से कहता है कि आखिर वो एक नॉर्मल इंसान क्यों बनना चाहता है, वो उसे बताता है कि वो हमेशा से जी को पसंद करता था, इसकी वजह से वो उसके साथ काम करना चाहता है। इसके बाद जी जियांग से एक्टिंग करने को कहती है, लेकिन जियांग ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कोई बच्चा कर रहा हो, यानी कि बहुत ज्यादा वियर्ड एक्टिंग। जिसके बाद जी जियांग को एक बंदे के पास लेकर आ जाती है। दरअसल वो उसे बताने वाली थी कि उसने एक नए बंदे को हायर करा है, यानी कि जियांग को हायर करा है और वो उसको स्टार बनाना चाहती है। लेकिन जैसे ही सामने खड़ा बंदा जियांग को देखता है, वो तो पहले से उसे जानता था, लेकिन जियांग उस बंदे को इशारों में बताता है कि वो अभी जी के सामने कुछ भी ना बोले। जी यहाँ पर जिस काम के लिए आई हुई थी वो काम उसका हो जाता है। यहाँ पर जुली नाम का बंदा था, वो काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जियांग जो बैठा हुआ था, जी को यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें अजीब तो लगती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद जी अपने घर पर आ जाती है और जैसे ही वो अपने रूम के अंदर आती है तो वो वहाँ पर जो किनियान था उससे बैठा हुआ देखती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसके घर के अंदर क्या कर रहा है। उसके बाद दरअसल उसकी चाबी थी घर की। जी उससे कहती है कि वो उसके घर की चाबी उसे वापस कर दे। यहाँ पर किनियान जी से कहता है कि वो उसे माफ कर दे और गुस्सा ना करे, लेकिन जी को यहाँ पर पता था कि वो क्या ही चाहता है, इसकी वजह से वो कहती है कि वो तुरंत ही उसके घर से निकल जाए। और जैसे वो चाबी लेने के लिए जाती है तो वो तो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो उसे मार देती है और वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट डे जब जी जियांग को रेडी कर रही थी तो उसे पता चलता है कि उसकी जो ड्रेस है वो तो वहाँ पर थी नहीं। दरअसल यहाँ से जो उसकी ड्रेस थी वो किनियान ने गायब करवा दी थी, लेकिन यहाँ पर जो जियांग था उसे तो ये बात पहले ही पता चल चुकी थी, इस वजह से उसने नई ड्रेस मंगा ली थी। इसके बाद हम स्टेज पर मॉडल्स को चलते हुआ देखते हैं, लेकिन जब जियांग की एंट्री होती है तो जी तो उसे देखती ही रह जाती है, वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इसके बाद हम जी को देख पाते हैं जो कि एक बंदे के पास आई हुई थी स्क्रिप्ट की बात करने के लिए, और वो उससे कहती है कि 1 महीने के अंदर अगर जो जियांग है वो अच्छी एक्टिंग नहीं करता तो वो उसे खुद ही निकाल देगी। वो बंदा जी के ऊपर भरोसा कर उसे उस स्क्रिप्ट को दे देता है। जिसके बाद जी अच्छे से घर पर आकर जो जियांग था उससे प्रैक्टिस करवाती है एक्टिंग की। लेकिन शुरुआत में तो जो जियांग था वो बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा कर रहा था। अब यहाँ पर जियांग काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा था, तभी वहाँ पर जो किनियान था वो पहुँच जाता है और उन्हें देखकर हंसता है और जी से कहता है कि क्या वो उसे स्टार बनाएगी, कि जी ने उसे चैलेंज जो करा था। किनियान जी से कहता है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जिस जगह पर वो आज है वहाँ तक वो कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। इसके बाद जब जी घर पर बैठकर अपना काम कर रही थी तभी वो कुछ चीज देखती है जो कि उसे वहाँ पर नहीं मिलती। इस वजह से वो ऑफिस आने का डिसाइड करती है और जब वो ऑफिस आती है तो वहाँ पर हम देख पाते कि जो जियांग था वो अपने असिस्टेंट के साथ था। जैसे ही जी ऑफिस आती है तो वो असिस्टेंट के साथ जियांग को देख लेती है और उससे पूछती है कि आखिर वो वहाँ पर क्या करने के लिए आया था। यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो जी से कहता है कि जो ये जियांग है यहाँ पर कुछ जानकारी लेने के लिए आया हुआ था और वो उन्हें ब्रांड की बात भी करनी थी। जियांग भी फटाफट से फाइल लेकर जी की तरफ आ जाता है और वो बोलता है हाँ मैं इसीलिए आया था यहाँ पर। इसके बाद जी फिर से जियांग को अपने साथ ले जाती है और उससे एक्टिंग की प्रैक्टिस करवाती है। यहाँ पर जो जियांग था वो काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। दरअसल यहाँ पर सीन था कि उसे ऐसा कहना था उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, उसके अंदर उसका कोई भी हाथ नहीं था। तो यहाँ पर जो जी की लाइन थी वो थी कि चलो आप डिवोर्स ले ही
लेते हैं। तो यहाँ पर जियांग फटाफट से मना करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। वो उसके साथ रहे, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, वो उसके ऊपर भरोसा रखे। जिसके बाद जी जियांग से कहती है क्लैपिंग करते हुए कि उसने काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी है। अभी ये एक्टिंग कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जाओ नाम के बंदे का जी को कॉल आता है और वो बताता है कि जो मेन लीड हीरो का रोल था वो अभी किनियान को दे दिया गया है। जिस बात से जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जो जी थी वो पहले किनियान के पास जाती है और उससे ऐसा करने की वजह पूछती है। खैर उसे पता था। जिसके बाद वो वहाँ से गुस्सा होकर जाओ नाम के बंदे के पास जाने के लिए निकलती है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जो जियांग था वो तो पहले से ही था और वो जाओ को डांट रहा था। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है तो जियांग उससे कहता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था वहाँ पर, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जी यहाँ पर आते के साथ ही जाओ से कहती है कि वो जियांग की एजेंट है, वो उसे ट्रेनिंग दे रही है एक्टिंग की। और साथ ही वो कहती है कि जो मेन लीड हीरो है उसे शायद आपने किनियान को रोल दे दिया है। लेकिन वो बंदा सामने से कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसका रोल तो सिर्फ जियांग को मिलेगा। इसके बाद हम जी को देखते हैं जो कि जियांग को शूटिंग वाली जगह पर लेकर आती है। और जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है तो एक ओल्ड मैन उसे कहता है कि पोथी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि जियांग के ग्रैंडफादर थे। लेकिन यहाँ पर जियांग कैसे तो उन्हें चुप करा देता है अपनी बातें घुमाकर और अपने ग्रैंडफादर को वहाँ से अपने साथ बाहर ले जाता है। इसके बाद जी जियांग को लेकर ड्रेसिंग रूम के अंदर आती है जहाँ पर उसे जो जियांग था उसका मेकअप करना था, उसे ड्रेस देनी थी। लेकिन तभी वो वहाँ पर देखती है कि जो किनियान था वो वहाँ पर बैठा हुआ था और वो जी को बताता है कि अब से वो ड्रेसिंग रूम उसका है और वो जी और जियांग को वहाँ से जाने को कहता है। अब ना चाहते हुए भी जी और जियांग को वहाँ से जाना ही पड़ता है। जिसके बाद जी जियांग को खुद रेडी करती है। इसके बाद जिस मूवी की शूटिंग होनी थी वो वहाँ पर शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो जियांग था वो बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बाद जो जी थी वो वहाँ पर आके खड़ी हो जाती है उसके सामने। तो यहाँ पर जियांग उसे देखते हुए काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है, जिससे तो डायरेक्टर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा था। दरअसल यहाँ पर जियांग ने जो भी लाइन्स बोली थी वो स्क्रिप्ट के अंदर थी नहीं, लेकिन डायरेक्टर को इतनी अच्छी लगती है वो लाइन्स की वो लाइन्स ही रख लेता है। जब जियांग और जी वापस जा रहे थे तो किनियान फिर से जी के पास आ जाता है। तो वो पुलिस को कॉल कर देती है और उसे डराती है अगर अगली बार वो उसके पास आया तो वो उसे जेल में बंद करवा देगी। ये चीज देखकर जो किनियान था वो तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जी ने किसी भी पुलिस वाले को कॉल नहीं करी थी। दरअसल ये तो एक फेक नंबर था। जी को किनियान के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके खिलाफ जो भी सबूत थे वो उसे सोशल मीडिया के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से सभी को पता चल जाता है कि किनियान किस तरह का बंदा है। नेक्स्ट डे जब वो जियांग के साथ शूट पर आती है तो वहाँ पर जो किनियान था वो भी आ जाता है और वो आते के साथ ही जी के ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन जियांग उसे दूर कर देता है। इसके बाद जी जब अपना काम कर ही रही थी तभी उसे कॉल आती है और उसे पता चलता है कि शूट के दौरान जियांग को चोट लगी है, इस वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर है। तो वो उसके पास उससे मिलने के लिए आ जाती है। जी हॉस्पिटल आकर जियांग से पूछती है आखिर उसे चोट कैसे लगी। तो वो कहता है कि वो गिर गया था। घर वापस आने के बाद जब वो खाना खा रहे थे तो जियांग जी से कहता है कि उसके हाथों में भी चोट लगी हुई है, क्या वो उसे खाना खिला सकती है। लेकिन जी तो वहाँ से उठकर ही चले जाती है। इसके बाद हम किनियान को देखते हैं जिसने जी को अपने पास बुलाया था एक जगह पर। जी वहाँ पर आने के बाद किनियान से कहती है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा और क्रू ने भी उसे बाहर निकाल दिया है, तो उसे अब उससे क्या चाहिए, वो कुछ भी मदद नहीं कर सकती उसकी। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन जो किनियान था उसका तो अलग ही प्लान चल रहा था। वो उसे पकड़ता है और जाने नहीं देता, लेकिन वो कैसे तो उसे दूर कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसने एक फोटोग्राफर वहाँ पर रखा हुआ था जिसने उन दोनों की एक साथ फोटो कैप्चर कर ली थी और इस फोटो का जो किनियान था वो फायदा उठाने वाला था। इसके बाद हम उस लड़की को देख पाते हैं जिसे किनियान ने अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। वो जी के पास आई थी और उसे वो फोटोज दिखाती है जो कि किनियान ने उसकी छुपकर खींच ली थी। और यहाँ पर उसे भी कुछ काम था और वो अपने काम से ही वहाँ पर आई हुई थी। तो जी उससे कहती है कि वो उसे फोटोज दिखा रही है, जरूर से उसका कोई काम होगा। तो वो लड़की जी से कहती है कि वो उसकी आर्टिस्ट बनना चाहती है, वो उसके लिए एक्टिंग करना चाहती है। लेकिन जी उससे कहती है कि वो धोखेबाज लोगों को अपनी टीम के अंदर नहीं लेती। दरअसल यहाँ पर जो लड़की आई हुई थी उसे किनियान ने धोखा दिया था। वो लड़की जी से कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी धोखा नहीं देगी। वो वहाँ पर अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी लेकर आई थी, जिसकी वजह से जी को उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी और वो सिंगिंग भी कर सकती थी और जो उसकी फीस थी वो भी कम थी और इससे ज्यादातर फायदा सिर्फ जी को ही होना था। इस वजह से जी उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे अपने साथ काम के लिए रख लेती है। घर पर वापस आने के बाद जो जियांग था वो जी के पास
पास आता है और उसे बताता है कि जब वो 7 साल का था, जब उसके डैड ने उन्हें धोखा दे दिया था और उसकी मॉम भी बिल्कुल वैसी ही थी, वो भी धोखा देकर कहीं पर चले गई और कभी वापस नहीं आई। लेकिन उसके ग्रैंडपा काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो हमेशा उसका साथ देते हैं। जी यहाँ पर जियांग से कहती है कि उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। जब वो 7 साल की थी, जब उसकी मॉम ने भी उसे धोखा दे दिया था और वो किसी और के साथ भाग गई थी। जियांग बताती है कि उसके डैड की जब कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी तो उन्होंने एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर छलांग लगा दी थी। और साथ ही यहाँ पर जो जी थी वो ड्रिंक कर रही थी और वो कह रही थी कि बचपन से उसका कोई भी दोस्त नहीं रहा है। और ये कहते कहते ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम छोटी जी और छोटे जियांग को देख पाते हैं। दरअसल उनके मॉम डैडी एक दूसरे के साथ भाग गए थे। जियांग को तो इस बात का पता था, लेकिन अभी तक जी को इस बात का कुछ भी नहीं पता था। मॉर्निंग उठने के बाद जियांग जी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है, लेकिन वो तो जल्दी से कंपनी में चले जाती है। जिसके बाद हम जियांग को डायरेक्टर और बाकी क्रू मेंबर के साथ देखते हैं। डायरेक्टर बता रहा था कि कम से कम 1 साल लगेगा उन्हें मूवी बनाने में। जियांग वहाँ क्रू मेंबर से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर जी भी पहुँच जाती है और वो वहाँ पर सोफा पर बैठा हुआ देखती है जियांग को। और जो बाकी बंदे थे वो खड़े हुए थे, लेकिन वो इस बार भी ज्यादा ध्यान नहीं देती यहाँ पर, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सिर्फ अपने काम से वहाँ पर खड़े होंगे। अब यहाँ से डायरेक्टर और बाकी लोग बाहर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जो जी थी वो जियांग से बात करने के लिए आगे बढ़ती है, उसे देखते हुए कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। जी तो जल्दी से उठती है और वहाँ से भाग जाती है बाहर। इसके बाद जब जी और जियांग एक साथ घर पर काम कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो जियांग जी से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और उसके साथ ही उसका जो सपना है उसे पूरा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जी समझ जाती है कि वो उसे पसंद करता है, तो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। लेकिन जियांग खड़ा होता है और उससे पीछे से कहता है कि क्या वो किसी को पसंद करती है। इसके बाद हम जी को नियान के साथ देखते हैं जो कि उसे साइन कर रही थी। और इसके बाद ये एक बंदे के पास मीटिंग के लिए भी आते हैं, लेकिन उस बंदे को और किसी ने नहीं, किनियान ने भेजा था उसका प्लान बताकर। यहाँ पर जी जिस बंदे के साथ मीटिंग के लिए आई हुई थी वो बंदा उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, और जब वो ऐसा करता है तभी वहाँ पर जो जियांग था वो पहुँच जाता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है। बाहर आने के बाद जियांग जी से पूछता है क्या वो अब भी उसे पसंद नहीं करती, तो जी यहाँ पर उसे झूठ नहीं बोलती और कहती है कि वो उसे पसंद तो करती है लेकिन वो उसे प्यार नहीं करती अभी। लेकिन जियांग उससे कहता है कि उसके लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद जी काम कर कर पार्किंग में आकर अपनी कार में बैठने ही चाह रही थी कि तभी वहाँ पर जो किनियान था वो पहुँच जाता है उसे परेशान करने के लिए। लेकिन जी कैसे तो वहाँ से निकल जाती है कि तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं और किनियान को बहुत ज्यादा मारते हैं। जब जी ऑफिस के अंदर थी तो उसके पास जियांग आता है, तो जी जियांग से कहती है कि वो एक पार्टी में जा रही है तो उसे भी उसके साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद हम रात को पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग जी और नियान पहुँच चुके थे। यहीं पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि जियांग के पास आता है और उसे साइड में लेकर चले जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। और जी एक जगह पर खड़ी हुई थी कि तभी एक बंदे की नजर उसके ऊपर जाती है और वेटर को बुलाकर वो एक ड्रिंक उसे देने को कहता है। दरअसल उसने ड्रिंक के अंदर कुछ न कुछ तो मिला रखा था। ड्रिंक पीने के बाद जी को चक्कर आने लग जाते हैं और वो वॉशरूम जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे चला नहीं जा रहा था। तभी वो बंदा आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो उसे एक होटल रूम के अंदर लेकर चला जाता है। और जो नियान थी वो भी ये सब दूर से देख लेती है। दरअसल ये सारा का सारा प्लान जो नियान था उसका था, वो भी उस होटल रूम के अंदर आ जाता है। जैसे इस बात का जियांग को पता चलता है कि जो जी है वो कहीं पर दिख नहीं रही, तो वो नियान से पूछता है तो नियान उसे बता देती है। जिसके बाद वो उस रूम के अंदर आ जाता है और देखता है कि जो किनियान है वो उसे परेशान कर रहा है। यहाँ पर जो जी थी उसके हाथ में एक बियर की बोतल थी जो कि टूटी हुई थी। जी यहाँ पर बेहोश होती उससे पहले ही जियांग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। जब जी ठीक होकर अपने ऑफिस आ जाती है काम करने के लिए, तो उसके ऑफिस के अंदर किनियान आता है और उससे कहता है कि क्या वो उससे दूर होना चाहती है, क्या वो उससे अलग होना चाहती है। तो जी उससे कहती है कि क्या वो भूल गया उनका ब्रेकअप कब का हो चुका है। जिसके बाद किनियान उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जी को पता चलता है कि सोशल मीडिया के ऊपर नियान की बहुत ज्यादा बातें हो रही है। दरअसल जो किनियान था उसने उसके खिलाफ बैड न्यूज फैला दी थी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, और वही चीज अभी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ था। इस बात से नियान को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन जी उसके पास जाती है और उसे संभालती है और उसे कहती है कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद जी एक मीटिंग भी रखती है जहाँ पर वो सभी को बताती है कि नियान की कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद जब जियांग जी से पूछता है कि जो नियान है वो कैसी है अभी,
तभी तो जी बताती है कि अभी वो ठीक है। रात को हम जी, नियान और जियांग को एक बंदे के पास आया हुआ देखते हैं जो कि जियांग को पहले से ही जानता था। वो उसके साथ मीटिंग करने के लिए आए हुए थे। तभी हम दूर जो नियान था उसे भी देख पाते हैं जो कि उनकी दूर से वीडियो या फिर फोटोज खींच रहा था। घर आने के बाद जब जियांग जी के बहुत ज्यादा करीब जा ही रहा था कि तभी नियान का कॉल आ जाता है और वो फिर से जी को धमकी देने लग जाता है, लेकिन जियांग फटाफट से उसका कॉल कट कर देता है। इसके बाद जब मीडिया वाले उनके पास आते हैं तो जो नियान था वो वहाँ पर उसी फोटो को लगा देता है जिससे सभी उस बंदे को देख लेते हैं जिसके साथ जियांग, जी और नियान ने साथ में मीटिंग करी थी। इस वजह से मीडिया वाले उनसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। घर पहुंचने पर जी को भी उसके घर के बाहर एक गिफ्ट नजर आता है जिसे खोलने पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ऑफिस आने पर भी मीडिया वाले फिर से उसे घेर लेते हैं। मीडिया वाले जी से उस फोटो के बारे में पूछ रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि उसे नियान के साथ जो कांटेक्ट किया हुआ है उसे खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग तो उसके ऊपर कुछ सामान फेंकने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जो नियान था वो उसके आगे आ जाता है और उसे बचाकर कैसे तो घर पर लेकर आता है और घर पर आने के बाद वो काफी ज्यादा अच्छा बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन जी को पता था वो कैसा इंसान है। इस वजह से वो उसे वहाँ से जाने को कहती है तो वो कहता है कि उसने उसकी मदद करी और वो उसे जाने को कह रही है, इसलिए फिर से वो अपने नॉर्मल बिहेव के ऊपर ही आ जाता है। इसके बाद हम एक डिनर पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जियांग था उसके ग्रैंडफादर भी आए हुए थे और साथ ही वहाँ इंडस्ट्री के जो भी क्रू मेंबर्स थे वो भी आए हुए थे। यहाँ पर जो जी थी वो कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि जो जियांग था वो तो नॉर्मली सबसे बात कर रहा था और जो उसके साइड में ओल्ड मैन बैठे हुए थे वो उसके ग्रैंडफादर थे और वो ग्रैंडफादर की तरह ही उनसे बात कर रहा था। लेकिन अभी तो जो जी थी वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। डिनर पार्टी खत्म होने के बाद जब जी घर पर जा रही थी तो वो कार से जाते वक्त जियांग से कहती है कि क्या वो उसे घर छोड़ दे, तो वो कहता है कि नहीं नहीं वो खुद ही चला जाएगा, लेकिन जी तो उसके साथ फोर्स करने लग जाती है और उसे कहने लग जाती है वो उसे छोड़ देगी। जिसके बाद जियांग को भी ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठना पड़ता है और एक जगह पर आकर वो कहता है कि हाँ वही उसका घर है, वहाँ पर वो उसे उतार दे। और जैसे वो वहाँ पर उतरता है तो जी उससे कहती है कि क्या वो उसके घर के अंदर आ सकती है, तो वो कहता है कि नहीं 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 नहीं। वहाँ पर नाटक करते हुए कहता है कि उसके ग्रैंडफादर है वो बहुत ज्यादा बीमार है इस वजह से वो अभी नहीं आ सकती, लेकिन वो कैसे ही बताता, वो उसका घर था ही नहीं। जिसके बाद जी भी वहाँ से चली जाती है और जियांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जिस रोड पर वो है उस रोड का वो नाम बताता है। उसके बाद वो कहता है उससे कि वहाँ पर उसे एक घर खरीदना है, इसलिए वो तुरंत एक घर खरीदे वहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट डे भी तो जियांग उसे लेने के लिए वहीं पर आने वाली थी। लेकिन जैसे ही जी घर पर जाती है तो उसे फिर से वहाँ पर जो किनियान था वो मिलता है और किनियान यहाँ पर जियांग की सारी सच्चाई जी को बता देता है और बताता है कि वो सिर्फ उसे धोखा दे रहा है, साथ ही वो बताता है कि वो एक रिच सीईओ है। इसके बाद नेक्स्ट डे जी जियांग को लेने के लिए आती है तो जियांग उससे कहता है कि क्या वो उसके घर के अंदर अब आना चाहेगी, तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल आना चाहेगी। जिसके बाद वो घर के अंदर जाती तो है और कहती है कि ये घर तो बिल्कुल नए जैसा लग रहा है, तो वो कहता है कि हाँ उसके ग्रैंडफादर जो रहते हैं वहाँ पर। ऑफिस आने के बाद वहाँ के सबसे बड़े बॉस से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा बॉस यानी कि जियांग वहाँ पर तो था ही नहीं, लेकिन असिस्टेंट को इस बात का पता चल जाता है। इस वजह से वो किसी और बंदे को वहाँ पर बैठा देता है और जैसे ही जी वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि ये सीईओ है यहाँ का, क्योंकि वो बंदा किसी भी एंगल से वहाँ का सीईओ तो लग ही नहीं रहा था। लेकिन जब जी और जियांग वापस जा ही रहे थे तो ग्रैंडफादर वहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे ही ग्रैंडफादर वहाँ पर आते हैं तो जी को सारी सच्चाई पता चल जाती है, तो वो जियांग से कहती है कि क्या वो कुछ आगे बोलना चाहेगा। वो गुस्सा कर वहाँ से उदास होकर चली जाती है, लेकिन जियांग उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि उसका कोई भी गलत इरादा नहीं था झूठ बोलने का, वो उसे सच बताना चाहता था और वो जल्द ही बता भी देता। लेकिन जी उससे ज्यादा बातें नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जी नियान से मिलती है तो नियान जी से कहती है कि जो जियांग है वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, अगर उसे धोखा देना ही होता तो वो कब का उसे धोखा दे चुका होता, वो उसके साथ रहना चाहता होगा, इस वजह से उसने झूठ बोला। जी को कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। नियान जी से कहती है कि उसने कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचाई और इसके बारे में उसने सोचा भी नहीं है, वो हमेशा उससे प्यार से बिहेव करता था, इसलिए उसे उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए।
है। भले उसने उसे झूठ बोला, लेकिन उसका झूठ बोलने का कोई भी बुरा इरादा नहीं था। इसके बाद रात को जी अपने घर पर जाती है तो वो घर के बाहर जियांग को देख पाती है, जो कि उससे माफी मांगने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर वो उससे माफी भी मांगता है और उसे गले लगा लेता है प्यार से। और जी भी यहाँ पर उससे ज्यादा गुस्सा नहीं लग रही थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब दोनों घर के अंदर साथ बैठे हुए थे तो जियांग जी से कहता है कि क्या वो अभी भी उससे गुस्सा है। तो जी उससे कहती है कि नहीं, अब वो उससे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है। तभी वो खड़ी होकर जा ही रही थी कि उसके ऊपर गिर जाती है और उसके सिर पर लग जाती है और वो बच्चों की तरह रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो जियांग है उसने उसे मारा है, इस वजह से वो उसे मारने लग जाते हैं। और साथ ही कहते हैं कि कोई बड़ा बुजुर्ग घर के अंदर आया है, क्या वो पानी भी नहीं ला सकता अब। इसलिए जियांग उनके लिए पानी लेने के लिए जाता है। तो जो ग्रैंडफादर थे वो जियांग के बचपन के बारे में बताने लग जाते हैं और साथ ही बचपन की फोटो भी दिखाते हैं जी को। और जैसे ही जी उसकी बचपन की फोटो देखती है तो वो उसके अंदर एक आदमी को देख पाती है और ये वही आदमी था जो उसकी मॉम के साथ चला गया था, यानी कि उसकी मॉम जिसके साथ भाग गई थी। और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। घर आने के बाद जी अपने मॉम की फोटो देख रही थी और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक के जरिए सब कुछ दिखाया जाता है किस तरीके से जो जियांग के डैड थे वो जी की मॉम से मिला करते थे। जी की मॉम ने भी जी की कभी फिक्र नहीं करी, उसे अकेला छोड़कर वो उनके साथ चली गई थी। जियांग को देख पाते हैं जो कि उससे माफी मांगने के लिए आया था उसके घर के बाहर और वो सुबह तक वहीं पर बैठा रहता है। जब मॉर्निंग जी बाहर निकलती है तो वो उसे देखती है, लेकिन वो उससे बात करना ही नहीं चाहती थी। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैंसिल करने को कहती है। यहाँ पर जियांग जी से कहता है कि वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वो उसका हमेशा साथ देगा, वो उसके ऊपर भरोसा करे। लेकिन जी तो काफी ज्यादा इमोशनल थी, वो उसे इग्नोर कर कर वहाँ से चली जाती है। ये सब दूर से जो किनियान था वो देख रहा था और जब जी अकेले बैठी हुई थी उदास तो वो उसके पास चला जाता है, लेकिन जी को पता था कि उसके इरादे क्या है। जी किनियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसे वहाँ से मारकर भगा देती है। लेकिन जब वो ऑफिस में बैठी हुई थी उसकी असिस्टेंट आकर उससे बताती है कि किसी ने उसके खिलाफ बैड न्यूज फैला दी है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उसके बारे में काफी ज्यादा गलत गलत बातें लिखी हुई थी। दरअसल जो न्यूज फैल रही थी उसके अंदर जो किनियान था उसने ये लिखवाया था जो जी है वो बहुत से डायरेक्टर के साथ मिलकर वहाँ तक पहुँची है, यानी गलत रास्ता चुनकर वहाँ तक पहुँची है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिस बात से जी को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो घर के अंदर ही रहती है और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी कि तभी उसके घर में जो जियांग था वो भी आ जाता है और आते के साथ ही वो उसे संभालता है। जहाँ पर वो देख पाता है कि जो जी थी वो काफी ज्यादा दुखी थी, वो रोते हुए अपने बचपन की बातें भी बता रही थी उसे और ऐसे बताते वो उसके सामने ही बेहोश हो जाती है। और जियांग को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर कैसे तो जियांग जी को मनाता है और उसे एक लाइव करने को कहता है। जब जी लाइव आती है तो वो सारी बातें बता देती है और कहती है कि वो कोई भी गलत रास्ता चुनकर वहाँ तक नहीं पहुँची है और साथ ही वो कहती है कि वो साउथ सिंह एंटरटेनमेंट से रिजाइन भी दे रही है। जैसे ही ये बात जियांग को पता चलती है वो जी के पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जी उसे एक डॉक्यूमेंट देती हुई कहती है कि क्योंकि वो उसकी एजेंसी स्टार्ट करना चाहती है। इस बात से जियांग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जी जियांग से कहती है कि क्या वो अब भी उसके साथ काम करना चाहेगा, तो जियांग उससे कहता है कि उसका सपना है, इस वजह से वो उसके साथ उसे पूरा करना चाहता है। इसके बाद वो लोग एक डिनर पार्टी भी करते हैं और जब असिस्टेंट और जी एक साथ पार्किंग से कार की तरफ जा रहे थे तो असिस्टेंट उसका फोन ऊपर ही भूल गई थी, इस वजह से वो उसे लेने के लिए जाती है कि तभी कोई आकर जी को किडनैप कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि किनियानी था। जब इस बात का जियांग को पता चलता है तो वो कैसे तो उसके एड्रेस का पता लगाता है और उस जगह पर पहुंचता है और वहाँ पर आने के बाद वो किनियान को बहुत ज्यादा मारता है। साथ ही वो लोग पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर देते हैं। इसके बाद हम जी और जियांग को एक साथ देखते हैं जहाँ पर जियांग जी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसका साथ देगा, हमेशा वो उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। और यही बातों में जो जियांग था वो जी के बहुत ज्यादा क्लोज जाना चाहता था, लेकिन जी तो उसे दूर कर देती है। इसके बाद हम मूवी का शूट देखते हैं जहाँ पर उनकी मूवी अब बन चुकी थी और साथ ही वो काफी ज्यादा हिट भी बन गई थी, जिसकी वजह से अब जियांग काफी ज्यादा फेमस भी हो गया था, वो एक स्टार बन चुका था जो कि जी का एक बहुत बड़ा सपना था। फिर हम 3 साल बाद का समय देख पाते हैं जहाँ पर जी जियांग के पास आती है और वो उसे बताती है कि वहाँ पर जो फेमस अवार्ड शो होने वाला है उसके अंदर उसे बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट किया गया है, जिस बात से जियांग काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद जियांग जी के बहुत ज्यादा क्लोज जाता है और उसे
से किस करने के वाला होता है। ये ड्रामा ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।